Assalamu alaikum. I'm Dr. Aisha Farhat and I'm working in Ministry of Health Saudi Arabia. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइब्रॉइड। ये आप लोगों के लिए हो सकता है कि एक नई टर्मिनोलॉजी हो। पाकिस्तान में इसे रसौली या रसौलियाँ कहते हैं और आई एम श्योर कि ये जो वर्ड है ये आप लोगों के लिए कुछ नए नहीं होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइब्रॉइड होता क्या है। तो इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर ऑफ द यूट्रस। बिनाइन का मतलब होता है बेज़रर, और ये यूट्रस के अंदर ही यूट्राइन वॉल में, जिसे मायोमीट्रियम कहते हैं, उसके जो स्मूथ मसल्स हैं वो इटसेल्फ अबनॉर्मल उनमें ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। वो किसी एक जगह पे हो सकती है या वो डिफरेंट जो लोकेशंस हैं ऑफ द यूट्रस, मतलब एंटीरियर वॉल हो गई, पोस्टीरियर वॉल है, तो इसमें किसी भी एक जगह पे अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द यूट्राइन मसल जब शुरू हो जाए तो ये फाइब्रॉइड बन जाते हैं। अब आप कुछ फ़ोटोज़ देखें जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर कर देंगी कि एक नॉर्मल हेल्दी यूट्रस जो है वो कैसा दिखाई देता है, और जब उसके अंदर अबनॉर्मल ग्रोथ फाइब्रॉइड जो हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसकी एनाटमी को, उसकी शेप और उसके साइज़ को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक में आपने देखा कि कितना अच्छी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फ़ोटो है। अब आप इन सब फ़ोटोज़ में देख रहे हैं कि यूट्रस में किस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ राउंडेड मैस आपको नज़र आ रही है। कोई एंटीरियर वॉल में है, कोई पोस्टीरियर वॉल में डेवलप हो रही है, कोई बिल्कुल जो यूट्रस का लोअर पोर्शन है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, कुछ उनमें कुछ मैस है, कोई बिल्कुल यूट्रस के अंदर जो यूट्राइन कैविटी है उसके अंदर भी आपको कुछ अबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है, और उसके अलावा जो बाहर की जो उसकी लेयर है यूट्रस की, उसमें भी आप फाइब्रॉइड्स जो हैं वो देख रहे हैं। और जब ये ग्रो करते हैं अकॉर्डिंग टू इनकी डिफरेंट लोकेशन, पेशेंट में जो साइन एंड सिम्टम्स हैं डॉक्टर को बताने के लिए वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फाइब्रॉइड होते क्यों हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसकी बारे में अभी तक कोई क्लियर स्टेटमेंट ऐसी नहीं है कि इसकी रीज़न बताई जाए, लेकिन इसमें एक फैक्टर है जेनेटिक्स। मतलब अगर आपकी मदर को में फाइब्रॉइड की हिस्ट्री रही है, फैमिली हिस्ट्री है, आपकी सिस्टर्स में या आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो हैं, अगर उनमें फाइब्रॉइड है तो आपके में फाइब्रॉइड होने का रिस्क जो है वो 3 गुना बढ़ जाता है। और दूसरे नंबर पे ये है, चूँकि ये यंग एज में होता है। फाइब्रॉइड की एज मैं आपको मेंशन कर दूँ, एवरेज एज 30 to 40 ईयर्स, 30 से 40 साल की उम्र की जो औरत है उसके अंदर फाइब्रॉइड डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन का नाम है और ये इस एज में अपनी पीक पे होता है। थर्ड नंबर पे ये प्रेगनेंसी इंड्यूस फाइब्रॉइड भी हो सकता है, और जब ख़वातीन अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना फॉलो अप लेती हैं तो अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड डायग्नोस हो जाता है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए कि कुछ फाइब्रॉइड जो होते हैं वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होते हैं, क्योंकि हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन जो है वो उस वक्त आपकी बॉडी में होता है, जो इसकी ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। तो इसका तरीका ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी अराउंड टू बी 6 मंथ टाइम आप दोबारा अल्ट्रासोनोग्राफर के पास जाएं और अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर ये फाइब्रॉइड जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होगा तो डेफिनेटली ये विदिन 6 मंथ ड्यूरेशन में ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द फाइब्रॉइड। कुछ फाइब्रॉइड जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, वो होते हैं आपकी बॉडी में, लेकिन वो आपको किसी तरह से अफेक्ट नहीं कर पा रहे होते, और वो बाय चांस जो है अगर कभी अल्ट्रासाउंड आप किसी और वजह से करवा रहे हों तो बाज़ औक़ात वो डायग्नोस हो जाते हैं। उनके लिए परेशान होने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो होता है कि मोस्टली ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को।
कुछ पेशेंट होंगी उनमें इतनी हैवी साइकिल रेगुलर होगा जो उनका 5 to 7 डेज़ है, लेकिन क्या होगा कि बहुत उनको हैवी ब्लीडिंग होगी। कुछ में इस हद तक हैवी ब्लीडिंग होंगी कि क्लॉट्स जो हैं वो आउट होते हैं, क्लॉट्स जो जमे हुए ब्लड को कहते हैं। थर्ड नंबर पे ऐसी पेशेंट आती हैं कि जिनकी हैवी ब्लीडिंग भी होती है और साथ में साइकिल बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, मतलब जो 5 to 7 डेज़ है वो एक्सटेंड हो जाते हैं 10 to 12 डेज़ या इससे भी ज़्यादा। तो ये भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ये ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। दूसरा ये कि कुछ ख़वातीन जिनमें प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन ये है कि वो अबॉर्शन उनका हो जाता है, और उसकी रीज़न ये होती है कि वो मोस्टली ये अबॉर्शन उस यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से होता है जो इनसाइड द यूट्राइन कैविटी में पाया जाता है, क्योंकि वही प्रेगनेंसी की भी प्लेस होती है कि प्रेगनेंसी ने भी वहीं ग्रो करना होता है, और अगर वहाँ पे ऑलरेडी कोई अबनॉर्मल मैस होगी तो हाईली चांसेस जो हैं वो अबॉर्शन के हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन में जो फाइब्रॉइड की वजह से जो मसला होता है उसे हम कहते हैं प्रेशर सिम्टम्स। अब पहले ये पता होना ज़रूरी है कि प्रेशर सिम्टम्स होती क्या हैं। तो कुछ ख़वातीन जो होंगी उनमें ये होगा कि वो बार बार बाथरूम जा रही हैं, मतलब उनको थोड़ी ही देर के बाद यूरिन दोबारा महसूस होता है, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है बाथरूम जाने की, यूरिन पास करने की, वो ज़्यादा हो जाती है। ये भी एक रीज़न है फाइब्रॉइड की, क्योंकि जो एंटीरियर वॉल में जो फाइब्रॉइड बिल्कुल ब्लैडर यानी मसाना के जो पास होते हैं वो उस पर प्रेशर काज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो औरतों की बाथरूम जाने की बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पे ये होता है कि कुछ कंप्लेन करेंगी कि जब वो स्टूल पास करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो पेनफुल कंडीशन है, और ये काज करता है जो फाइब्रॉइड पोस्टीरियर वॉल पे होते हैं वो आपको इस तरह की सिम्टम्स जो हैं वो देते हैं। उसके अलावा जो है लोअर एब्डोमिनल पेन जो है और अक्सर बैक पेन की जो कंप्लेन है वो भी ये पेशेंट करते हैं। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि फाइब्रॉइड के साथ जो हैं वो ख़वातीन किस तरह की सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करती हैं। अब ये है कि इसको डायग्नोस कैसा किया जाए। सबसे बेहतरीन जो टूल है डायग्नोस करने का वो है अल्ट्रासाउंड। अब वो एब्डोमिनल या टीवीएस, मोस्टली जो लार्ज साइज़ जो फाइब्रॉइड होते हैं वो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के साथ ही फाइंड आउट हो जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि हो सकता है कि डॉक्टर जो हैं वो आपको टीवीएस, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए भी कहें। और जो दूसरा जो टेस्ट है वो उन पेशेंट के लिए है जिनको हैवी ब्लीडिंग की कंप्लेन है, लाइक सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, जस्ट टू फाइंड आउट कि ये पेशेंट जो हैं वो अनीमिक तो नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि बाय अल्ट्रासाउंड जो है वो फाइब्रॉइड जो है वो डायग्नोस हो गया है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाउ टू ट्रीट फाइब्रॉइड। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, उसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट है कि आपको टैबलेट के साथ जो है वो ट्रीट किया जा सकता है, और नंबर 3 पे है मायोमेक्टमी, और नंबर 4 पे है हिस्ट्रेक्टमी। और उसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक और एडवांस ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं यूएई, यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन। फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट में सबसे पहले आती है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पेन, बैक पेन या हैवी ब्लीडिंग की जो कंप्लेन है तो आप बिल्कुल वो मेडिसिन जो मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की ट्रीटमेंट में यानी एनसिड, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये आपके ब्लड फ्लो को भी कम करेगी और आपकी पेन को भी जो है वो कम कर देगी। तो इसको कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि जब भी आपके पीरियड्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं तो आप ये मेडिसिन जो हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आप ले सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छी रिलैक्सिंग फीलिंग्स जो हैं वो देंगी। नेक्स्ट स्टेप है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, और ये उन फीमेल्स के लिए है कि जिनका फाइब्रॉइड तो डायग्नोस हो गया लेकिन उनको कोई कंप्लेन नहीं है, किसी किस्म की पेन नहीं है, कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आप क्या कर सकती हैं कि आप अपना सालाना फॉलो अप ले सकती हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं, जस्ट टू चेक कि भाई जो फाइब्रॉइड है वो सेम साइज़ का है, हो सकता है वो पहले से कम हो चुका
हो, छोटा हो चुका हो, या ये कि वो पहले से ज़्यादा ग्रो कर चुका हो। पाकिस्तान में मैंने नोटिस किया है कि फाइब्रॉइड के लिए जो मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। और इसमें दो प्रोसीजर होती हैं, मायोमेक्टमी एंड द सेकंड वन इज़ हिस्टेरेक्टमी। फर्स्ट प्रोसीजर है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी में होता ये है कि जो फाइब्रॉइड होता है वो यूट्रस में से रिमूव कर दिया जाता है, और ये ऐसे पेशेंट के लिए प्रेफर किया जाता है जो यंग हैं और उनमें मोस्टली एक ही फाइब्रॉइड होता है जो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, और वो उस पेशेंट के लिए सिम्टम्स क्रिएट कर रहा होता है, वही हैवी ब्लीडिंग, प्रेशर सिम्टम्स वगैरह, जो कि रियली उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसको काफ़ी बैडली अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए उनकी फैमिली भी अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुई होती तो उनके लिए जो प्रोसीजर ऑफ चॉइस है वो है मायोमेक्टमी। सेकेंड प्रोसीजर है हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी का मतलब होता है कि यूट्रस ही जो है वो फीमेल की बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, और ये उन ख़वातीन में प्रेफर किया जाता है जो, एक तो ये कि वो ओल्ड एज की होती हैं, सेकेंडली उनमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होती हैं, तो उनके लिए जो इट्स द बेस्ट ऑप्शन कि उनका जो है वो यूट्रस ही रिमूव कर दिया जाए, ताकि वो फर्दर जो है मज़ीद अनीमिया और ये जो प्रेशर सिम्टम्स इस तरह के प्रॉब्लम से वो बच सकें। लास्ट में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अबाउट वेरी लेटेस्ट टेक्निक जिसे कहते हैं UAE, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये मिडल ईस्ट में और दूसरे वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है ये बहुत कॉमनली जो है यूज़ की जा रही है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रॉइड। ये मोस्टली यंग वुमेन में यूज़ की जाती है, और इसको आप कह सकते हैं कि ये मायोमेक्टमी के मतलब मुकाबले में पेशेंट जो हैं वो आजकल इसको प्रेफर कर रही हैं, क्योंकि ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। पाकिस्तान के लिहाज से मुझे कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है कि पाकिस्तान में जो हायर सेंटर्स हैं उनमें ये ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल हो। इस ट्रीटमेंट में होता क्या है कि सिंपली जो ब्लड सप्लाई है यूट्रस की उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में जो यूट्रस होता है उसके अंदर कोई भी अबनॉर्मल ग्रोथ, जैसे कि हम फाइब्रॉइड को डिस्कस कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसका जो साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 40% जो है वो साइज़ रिड्यूस ये कर देता है। ये था हमारा आज का टॉपिक फाइब्रॉइड। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको फाइब्रॉइड रसौलियों के बारे में जो है वो कुछ बता सकूं कि ये क्या होती हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और आपको मतलब उसे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।